हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बच्चों? बढ़िया एकदम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो मैं सीए यशिका गेरा आप सभी को ये बताने आई हूँ। मैम आप एक बात बताओ। मैम लास्ट 30 डेज हमारे पास रहती हैं, ठीक है। मैम मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैम मैं नहीं पढ़ रहा। मैम मैं पढ़ रहा हूँ, बट मैम मैं सुबह से पढ़ने बैठता हूँ, बुक खोलता हूँ और मैम एक ही चैप्टर के अंदर गुम हो जाता हूँ। मैम 30 डेज हैं, इतना कम टाइम है और इतना सारा सिलेबस है। मैम प्लीज़ कुछ ट्रिक्स तो होंगी ना, कुछ जिससे कि मैं अपना आउटपुट लेवल को इन्हांस कर सकता हूँ, जिससे मैं अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता हूँ। मैम कुछ तो पॉइंटर्स बता दो। देखो सुनो सुनो बच्चों, सुनो, बहुत ही ध्यान से सुनो, क्योंकि ये पेन बहुत सारे बच्चों का है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का है। तो बच्चों, फर्स्ट थिंग स्मार्ट स्टडी पे काम करना पड़ेगा। ऐसे बैठे हो और बैठे ही रह गए, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपने बुक उठाई, लेट्स सपोज अगर आप लॉ रीड कर रहे हो, ठीक है, आपने बुक उठाई, साहब फटाफट से हेडर पढ़ो। सबसे पहले जो भी आपने चैप्टर उठाया, सपोज इंडियन रेगुलेटरी एक्ट उठाया, सपोज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आपने यूनिट फर्स्ट उठाया, तो सबसे पहले पूरा चैप्टर के आप हेडर पढ़ो और हेडर्स के हेडिंग्स लर्न कर लो। अंदर का कंटेंट मत लर्न करो, आई बिलीव कि वो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। सबसे पहले एक टॉपिक उठाओ, उसके हेडर्स लर्न करो, तो पूरा चैप्टर आप कवर कर लो, फुल चैप्टर आप कवर कर लो। ये आपने फुल चैप्टर कवर कर लिया, जिसमें आपने सबका हर एक टॉपिक से आपने उसकी हेडिंग्स लर्न कर ली, ठीक है। हर एक टॉपिक से आपने उनकी हेडिंग्स लर्न कर ली है, ठीक है। अब जब आप हर टॉपिक से उसकी हेडिंग्स लर्न कर लोगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, यार मेरा चैप्टर हो रहा है, हो गया है। उसके बाद आप पर्टिकुलर हेडिंग्स जो आपने लर्न करी है, उसके अंदर जाके कुछ की वर्ड्स को अपने माइंड में फिट कर लो, दैट्स इट। अब बेटा टाइम नहीं है कि आप री करके स्लो पढ़ते रहोगे, तो खत्म नहीं हो पाएंगी चीजें। आप समझ रहे हो मेरी बात? एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको वेटेज ऑफ मार्क्स के हिसाब से पढ़ना है। जी हाँ, आप अंधाधुंध कोई भी चैप्टर उठा के बैठ गए, जी चलो पढ़ते हैं, नहीं यार, ऐसे पास नहीं हो सकते। आप समझो बात को, ऐसे नहीं पास हो सकते। आपने वो चैप्टर उठा लिया, चलो मैं कैश बुक करता हूँ, कैश बुक का तो क्वेश्चन आता है पेपर में, हाँ, होल्ड। लीस्ट प्रायोरिटाइज है मेरा कैश बुक, मेरा सब्सिडरी बुक्स। आप समझ रहे हो? तो सबसे पहले मेरे ही चैनल पे हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीडियो बना रखी है कि आपको वेटेज ऑफ मार्क्स के हिसाब से कैसे पढ़ना है। तो आप वो वेटेज ऑफ मार्क्स के हिसाब से ही आपको अपने सारे टॉपिक्स पिक करने हैं फॉर योर स्टडी पर्पस, ठीक है। तो सेकेंड थिंग, आपको वेटेज ऑफ मार्क्स के हिसाब से क्विकली पढ़ना है। अगर अब मैं यहाँ पर लॉ की बात करूँ, तो बच्चों को दिक्कत होती है कि मैम बुक खुली रहती है, हमारा तो ध्यान ही कहीं और चला जाता है, इसलिए हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैम फिर क्या करें? तो बच्चों उसके लिए आपको लॉ को बोल कर पढ़ना है। समझ रहे हो मेरी बात? जितना आप उसको बोल कर पढ़ोगे, उतना वो आपके अंदर उतरता चला जाएगा। आप 1 मिनट में चुप मत रहो। 1 मिनट चुप रहने का मतलब है आपका 1 मिनट वेस्ट हो गया। हाँ, दैट्स ट्रू, ठीक है। तो बोल कर आपको लॉ सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, आपका प्रोडक्टिविटी लूज कहाँ हो जाती है? अगर आप अपने साथ फोन को रख लेते हो, ये बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक है। तो आपसे बहुत रिक्वेस्ट है मेरी, आप सभी बच्चों से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है मेरी कि इस फोन नाम की बीमारी से एटलीस्ट 1 मंथ के लिए थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लो, ठीक है। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लो, मतलब अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप यहाँ पर एज अ स्टूडेंट पढ़ रहे हो, तो ये जो फोन नाम का यंत्र है, ये कहीं दूर आपके घर में होना चाहिए, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम फिक्स करना है फोन के लिए, लेट्स सपोज 1 घंटा, आधा घंटा, कि आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख सको, ठीक है। तो बिना फालतू की एप्स जो है, फेसबुक और जहां पर भी आपके फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बहुत कनेक्शन हो रहा है, थोड़े टाइम के लिए उन सब चीज़ों को पोस्ट कर दो बच्चों, क्योंकि इट्स रियली अ वेरी हाई टाइम फॉर यू टू फोकस ऑन योर स्टडीज। अंडरस्टूड बच्चों? सो अगेन, आप बहुत 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 अच्छे मार्क्स से पास होने वाले हो। कभी भी अपने आप पर डाउट मत करो,
boost your confidence level at this point of time especially. Keep smiling, stay positive, stay blessed and all the best बच्चों.